आज हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पे बात करेंगे कि हम बिडिंग किस टाइम करें या कौन सा बेस्ट टाइम है बिडिंग करने के लिए। तो आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने सिर्फ ये सुना है कि आपने यूएस टाइम ज़ोन में बिड करना है तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी गलत साबित हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि विद इन यूएस 6 डिफरेंट टाइम ज़ोन है, तो आपको अभी आइडिया नहीं हो सकता कि आपका क्लाइंट किस टाइम जॉब पोस्ट कर सकता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जॉब उस टाइम भी पोस्ट होते हैं तो आप उस टाइम अवेलेबल होते भी है, या आपका क्लाइंट उस टाइम आपको रिप्लाई करेगा भी या नहीं करेगा। तो मैं आपको अपने रीसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स, उनकी जॉब प्रोग्रेस और जो हमारी कन्वर्सेशन हुए उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह की अपनी प्रोजेक्ट्स की बिड करता हूँ और कैसे मैं डिफरेंट टाइम जोन में डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस स्क्रीनशॉट में आप देख ले कि ये क्लाइंट यूएस का है। इसने प्रोजेक्ट दिसंबर में पोस्ट किया था और मुझे इसने 14 डेज़ बाद रिप्लाई किया है। यहाँ से इस जॉब को आप देख ले कि क्लाइंट को एक वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए जो उसके पेजेस को डुप्लिकेट करे और उसमें एसईओ वगैरह जो भी स्टफ़ है वो करे और ये सारी चीज़। तो यहाँ से ये जॉब आप कंप्लीट देख रहे हैं कि 20 to 50 प्रपोजल सबमिट हुए, 6 इंटरव्यूज़ वो कर रहा है और एक को इसने हायर किया हुआ है, तो मुझे उसने हायर किया था। यहाँ से मैं आपको उस प्रपोजल दिखा देता हूँ कि जो इस प्रोजेक्ट पे मैंने बिड किया है वो ये प्रपोजल है। प्रपोजल आप देख ले कि यहाँ पे मैंने क्लाइंट को बताया हुआ कि मैं ये काम करूँगा और साथ में मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मैं आपको यूएस टाइम जोन के लिए भी अवेलेबल हूँ। क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई किया, सिर्फ ये पूछा कि आप प्रोजेक्ट पे कब काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसने डायरेक्ट ऑफर सेंड की और भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और हमारा काम स्टार्ट हो गया। और यहाँ से इस वाले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि उसी प्रोजेक्ट का मैं आपको प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। अब तक दूसरा वीक है मेरा इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। पिछले वीक मैंने इस पे 35.30 आवर्स लगाए थे और इस वीक मैंने कोई 16 आवर्स का काम किया है, तो तकरीबन 52 आवर्स मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। $20 का प्रोजेक्ट है, $20 पर आवर है। तो आप देख ले कि इस प्रोजेक्ट से मैंने कितनी अर्निंग की है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो यूएस का एक क्लाइंट है, उसने पोस्ट किया था। और ये आप देख ले कि 14 डेज़ के बाद क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई किया और उसी टाइम मुझे हायर कर दिया। तो बाज़ औक़ात अगर आप ये सोचते हैं कि क्लाइंट एकदम से हमें रिप्लाई कर देगा या हमें प्रपोजल का रिप्लाई नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। क्लाइंट भी बिजी होते हैं और उनके भी अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं और इसी हिसाब से हायर करते हैं। अच्छा, इसी यूएस के एक और क्लाइंट की मैं आपको जॉब दिखाता हूँ और उसकी फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से इस प्रोजेक्ट पे आप देख लें, ये क्लाइंट की लोकेशन है। सॉरी, ये मेरे ख्याल में गलत हमने वो ओपन किया है। यहाँ से ये प्रपोजल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूएस बेस्ड की एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे उसका प्रपोजल देख ले जो मैंने उसको सेंड किया और जो उसने मुझे रिप्लाई किया है। ये भी यूएस टाइम जोन के अंदर है। सिंपल जॉब है और इसमें मैंने रिप्लाई किया। ये आप कंप्लीट वो देख लें प्रपोजल, और इसके बिहाफ पे उसने जो रिप्लाई किया है वो है। और इसी जॉब की फिर मैं आपको यहाँ से अर्निंग दिखा देता हूँ कि $500 का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। वेबसाइट उसकी डेवलप करनी है, 200 उसने इसके रिव्यू में रखा है। काम अब इस पे हो रहा है, लेकिन जस्ट सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने विन कर लिया था और ये मैंने उसको प्रपोजल लिखा था और उसने वो रिप्लाई कर दिया था। तो ये क्लाइंट आगे उसकी बिहाफ पे ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मूव ऑन करते हैं एक और जॉब की तरफ। यहाँ से मैं आपको यूरोप पे लेके जाता हूँ। अभी आपको मैं डिफरेंट कंटिनेंट्स में घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी एक जॉब पोस्ट हुई है। फ्रांस का था क्लाइंट, उनको एक वीए चाहिए था जो उनका वो कॉमर्स का काम वगैरह मैनेज कर ले, और ये इसकी हावरली रेट्स है और ये सारी चीज़ें हैं। ये जॉब आप देख लें और इसके बाद फिर आपको मैं यहाँ पे इसी जॉब के अगेंस्ट वो दिखा देता हूँ। कवर लेटर में अपना दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर किया है। कि उसने लिखा था कि आपने आई एम ए ह्यूमन वो टॉप पे लिखना है, वो मैंने लिख दिया और बाकी जो मेरा प्रपोजल होता है वो सारा सब कुछ है। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि उनका रिप्लाई आ गया। फिर उसी जॉब, ये जो जॉब है उसकी मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीक उसने मुझे हायर किया था और इस वीक मैंने इस पे काम स्टार्ट किया। 2 घंटे अभी तक इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया और अभी तक इस पे मैं और काम कर रहा हूँ। वीए का काम है, वर्डप्रेस की डिफरेंट वेबसाइट्स है, डिफरेंट वो कॉमर्स स्टोर थे, उनको मैनेज करना है। तो ये था अभी यूरोप का एक क्लाइंट। अच्छा, आपको अभी मैं कहाँ पे ले जाऊँ? आपको अभी मैं लेके जाता हूँ साउथ अफ्रीका, और वहाँ से फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्लाइंट ने वहाँ पे एक जॉब पोस्ट की और इस पर मैंने क्या रिप्लाई किया है। ठीक है, ये एक क्लाइंट है, साउथ अफ्रीका का क्लाइंट है। उसको इस तरह का एक
डेवलपर चाहिए जो उसकी डिफरेंट वेबसाइट का यूएक्स का वो खुद डिज़ाइनर है और बाकी वेबसाइट हमसे डेवलप करे। ये इसकी जॉब पोस्ट है। यहाँ से इसका मैं आपको प्रपोजल दिखा देता हूँ कि इस पे मैंने बिड किया हुआ है, ये मेरा बिड है और इस पे उस क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई किया। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से ये दूसरा उसी का रिप्लाई आया है। फिर इसी जॉब का फिर आपको मैं यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ कि ये जॉब मैंने विन की हुई है, ये स्टार्ट हो गई है। 350 उसका बजट है, $25 उसने एस्क्रू में रखा है और बाकी काम उसका भी प्रोग्रेस में है। तो ये था अभी साउथ अफ्रीका का क्लाइंट। अच्छा, इसके बाद अब हम कहाँ जाए? अभी हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हम जाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि उस टाइम जोन में मैंने जो बिड किया और उस पर मुझे क्या रिप्लाई आया। यहाँ से ये आप जॉब देख ले, यहाँ पे आप देख ले कि ऑस्ट्रेलिया का एक क्लाइंट है, उसकी ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है और ये सारी चीज़ें इसने ये जॉब पोस्ट की हुई है और इसके में प्रपोजल जो मैंने लिखा है वो आप यहाँ पे देख ले कि मैंने सही मेंशन किया हुआ है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने PDF से वेबसाइट को कन्वर्ट करना है और ये इस तरह की चाहिए। बाकी जो प्रपोजल में हम लिखते हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ से और फिर यहाँ पे इसी जॉब की मैं आपको यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा देता हूँ कि इस क्लाइंट ने मुझे हायर किया, आज ही हायर किया है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं कंफर्म कि कब वीडियो अपलोड होगी, लेकिन आज के दिन 13 जनवरी पे उसने मुझे हायर कर दिया है और ये आप उस जॉब की प्रोग्रेस देख रहे हैं। तो ये आपको मैंने कुछ डिफरेंट जॉब्स के प्रपोजल दिखाए, कुछ डिफरेंट टाइम जोन्स मैंने दिखाए जिस पे मैंने बिड किया है और कुछ प्रोजेक्ट्स विन किए हैं। अगर मैं ये समझता कि मैं सिर्फ एक ही टाइम जोन पे बिड करता, कि मैंने अपना एक स्पेसिफिक टाइम रखा होता कि मैं इसी टाइम पे बिड करता और इसी क्लाइंट के साथ मैं काम करता, तो मुझे कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना मिलते। क्यों? क्योंकि ये यूएस में भी है, यहाँ पे यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है और इस तरह के और कंट्रीज़ में भी है। तो आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्लाइंट इसी टाइम जॉब पोस्ट करते। 24/7 अपवर्क ओपन होता है, अपवर्क की दुकान बंद नहीं होती किसी भी टाइम। 24/7 प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे होते। 24/7 हम जैसे फ्रीलांसर भी इस पे काम कर रहे होते। जस्ट आप ये देख लें कि आपके लिए अपना मौजूद टाइम कौन सा है जिस पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट्स ढूंढ सके और उन पे रिप्लाई कर ले। 90% प्लस जो काम है आपको मिलेगा वो आपके प्रपोजल के थ्रू मिलेगा। जितना आपका अच्छा प्रपोजल होगा, जितनी आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उस हिसाब से आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा होंगे। और इस हिसाब से अगर आपके कैटलॉग्स अच्छे होंगे, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, तो आपको कैटलॉग्स के थ्रू भी ऑर्डर्स आएंगे और आपको जॉब की इन्विटेशन भी आएगी। तो आपने कभी उसमें नहीं रहना कि आपने सिर्फ रात को ही काम करना है, रात को ही बिडिंग करनी है, रात को ही प्रोजेक्ट्स आते। आप दिन के किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं और फिर जब आपका क्लाइंट अवेलेबल हो उनके साथ आप स्केड्यूल करके मीटिंग कर सकते हैं। तो आपको भी वर्डप्रेस से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।